हेलो दोस्तों, आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ 15 उसके पहले सेट का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। कई लोगों के मैसेज आए थे कि उन्हें देखना है कि मैं किस तरीके से उन्हें क्वेश्चन दूंगा और किस तरीके से सॉल्यूशन कराऊंगा। एक तरीके से वो डेमो चाहते थे। वैसे डेमो की तो ज़रूरत नहीं है, कई सारी मैंने वीडियो आपको कराई हुई हैं। तो यहाँ फिर भी मैं इस पार्ट का पहले सेट का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आप बाकी सेट आप कैसे ले सकते हैं, जिसको लेने हैं लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। कि मैं आपको नंबर देता हूँ, आप इस नंबर पे मैसेज करके भी व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है 9411159467। इससे पहले भी मैंने बताया कि आप किस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ भी मैं फिर से आपको बता दूंगा। और यहाँ पे जो मैं आपको पहले बता दूं, जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वो आपके एसएससी जीडी, एसएससी स्टेनोग्राफर, सीजीएल, सीएचएसएल और भी जो भी एसएससी के लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं उससे मैंने कलेक्ट किए और उन्हीं से मैं आपको 15 सेट कराऊंगा और अप्रैल मंथ से पहले कराऊंगा। कई बच्चों के ये भी मैसेज थे कि उन्हें सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ मैं आपको एक साथ दे दूंगा। जब बन जाएगी तो मैं बता दूंगा कि आप किस तरीके से ले सकते हैं। आप इसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन पीडीएफ अभी एक साथ पूरी तैयार नहीं हुई है। आपके हर वीक में तैयार होंगी, 4 से 5 आपकी वीडियो आएंगी, यानी कि जिनका जो पीडीएफ बनाऊंगा उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले पार्ट का सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया जो भी क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, और इनके जो आंसर हैं वो भी आपके ऑफिशियल आंसर हैं। ठीक है, तो उस तरीके से मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आपको करा दे रहा हूँ। बस डिफरेंट जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको अच्छे क्वेश्चनों को कलेक्ट करके मैं आपको करा रहा हूँ और बताऊँगा कि मैं किस तरीके से आपको कराता हूँ, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है ये आपका रीजनिंग सेट का है। 25 क्वेश्चन का सेट होगा। पहला क्वेश्चन ये है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब जो रीजनिंग सेट है इसे आप एनालॉजी भी बोल सकते हैं। इसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए और हर पैटर्न के मैंने कराए। आप किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको हमेशा मैं आपको बताते आया हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जो है उसे आप पहले खुद से करें। खुद से करेंगे तो आप उसमें सोचेंगे, लॉजिक सोचेंगे, क्योंकि ये रीजनिंग है। ठीक है, तर्क सकते आप बोल सकते हैं, सबके अपने अलग अलग तर्क हो सकते हैं। ठीक है, अलग तरीके से आप आंसर पे पहुंच सकते हैं, लेकिन आंसर वही होना चाहिए जो एसएससी का ऑफिशियल आंसर है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चनों में ऐसा होता है एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आंसर पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको काफ़ी पहले भी बताया, हर वीडियो में बताता हूँ आप किस तरीके से आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। जैसे पहले प्राइम नंबर, फिर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपका स्क्वायर प्राइम नंबर का लॉजिक है, स्क्वायर का है, क्यूब का है, फिर मल्टीप्लाई, डिवीजन, इस तरीके से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये लॉजिक आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपका स्क्वायर भी लग रहा है, कहीं मल्टीप्लाई इस तरीके से आपका प्लस माइनस करके लग रहा है, तो आप स्क्वायर वाले को वहाँ पे प्रायोरिटी देंगे, उस वाले आंसर को वहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, अब एक ऑप्शन को, जैसे एक ऑप्शन आंसर है, उसके अलग तरीके से भी आंसर आ सकते हैं। ठीक है, उसके आंसर आप अपने तरीके से सोच सकते हैं, अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं। बस आप खुद से करें, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद से ही करना है। तो इन क्वेश्चनों में क्या होता है, आप कैसे, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा पैटर्न आपको फॉलो करना है। आप कैसे जा सकते हैं, जैसे 25, 75, 150 दिया है, तो आप 25 से 75 में कैसे जाएंगे। एक तरीका होगा, एक मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवीजन हो सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करके आप इसको देख सकते हैं। तो आपका कुछ इसमें सिमिलैरिटी होगी, जो मतलब जो सिमिलैरिटी आपकी यहाँ होगी वही आपको ऑप्शन में ढूंढनी है। तो यहाँ पे लॉजिक आप कैसे लगाएंगे, अगर आप ये बोल सकते हैं कि जो सारे ऑप्शन है वो आपके 25 से डिवाइड है, पहले नंबर से डिवाइड है, ये बोल सकते हैं। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो पहले ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इस तरीके से। दूसरे ऑप्शन में आप देखोगे इसमें भी 36 से सारे ऑप्शन डिवाइड है। थर्ड ऑप्शन देखोगे 13 से सारे ऑप्शन डिवाइड है। तो अब आपके दो ऑप्शन आ गए, दो ऑप्शन आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका ये लॉजिक सही है, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन आ रहा है। अब आपको दूसरा सोचना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया है। अब आपको 25 से 75 में जाना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 75 से आपको 150 में जाना है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आपको यहाँ पे एक पैटर्न पता चल गया, एक लॉजिक पता चल गया। अब इसी पैटर्न में आप ऑप्शन में करें, अगर 29 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 75 मिलता है, नहीं मिलता है, तो ये नहीं होगा। अब 36 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 मिलेगा, फिर 108 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस पैटर्न को तो फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद आप थर्ड ऑप्शन देखेंगे, थर्ड ऑप्शन में भी आपको 13 दूनी 26 होता है, जबकि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। फिर यहाँ लास्ट ऑप्शन देखें, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये जो 3 से मल्टीप्लाई किया है किस तरीके से हुआ है। आपके पास नंबर ये है, ठीक है,
25 75 ये है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 कहाँ से आया, ठीक है। आप लॉजिक सोचें किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी लॉजिक, किसी में अलग लॉजिक भी हो सकता है, लेकिन आपका आंसर वही होना चाहिए जो ऑफिशियल आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मैंने देखा इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 कैसे आया, तो पहले तो सबसे पहले मैंने यही देखा 25 या 75 और 75 यूनिट 150 आ रहा है। इस तरीके से कोई ऑप्शन नहीं मिला तो मैंने देखा कि 3 कैसे आया। अगर आप देखेंगे 25 में आप इनका डिफरेंस लेंगे, जो डिजिट है 5 - 2 करेंगे, यहाँ पे आप पॉजिटिव डिफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डिफरेंस ही लेना है, ठीक है। 5 - 2 के बीच में जो गैप है, यानी कि कितना गैप है आपका 3 का, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट में 7 और 5 के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या लॉजिक हुआ। अब इसी लॉजिक से आपको ढूंढना है, पहले ऑप्शन को करेंगे नहीं मिलेगा, दूसरे ऑप्शन में देखेंगे 6 और 3 में से इसके मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 108 आ जाएगा। अब 108 पर आप डिफरेंस कैसे लेंगे, आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, 8 और 10 ले लीजिए। 10 और 8 के बीच में डिफरेंस 2 का हो गया, 108 से आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो अब आप थर्ड ऑप्शन में देखेंगे, थर्ड ऑप्शन में 13 से आपको 26 जाना है, तो आपको पहले वाले के जो आपके डिजिट है इनका डिफरेंस, तो आप देखेंगे 3 - 1, ठीक है, पॉजिटिव डिफरेंस है, ठीक है। 1 - 3 भी आप बोल सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26 मिल गया। अब नेक्स्ट में आप देखेंगे 6 - 2 करेंगे, यानी कि डिफरेंस 6 - 2 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 × 4 आपका कितना मिल जाएगा, 104। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका ये है। यहाँ पर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई और लॉजिक आता है तो आप उसे कमेंट करें, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से उसे किया, ठीक है। बस आपका आंसर वही होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैंने कराए सारे ऑफिशियल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका उसी अकॉर्डिंग ऑफिशियल आंसर होना चाहिए, और ऑप्शन भी मैंने वही लिए हैं जो आपके वहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो मैंने आपको बताया है किस तरीके से यहाँ पे आप ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आपने सभी ने पढ़े होंगे किस तरीके से, मैंने पहले बताए भी हैं, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इस फिगर में क्या ट्रिक लगेगी। आपको ये पता होगा कि जब आपका इस तरीके का फिगर बनता है तो इसमें आपके कितने ट्राइंगल होते हैं, 3 ट्राइंगल होते हैं। कैसे निकालते हैं, आपने यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 2, इनको ऐड कर देना है, ठीक है। अब जितनी भी लाइन होंगी, ये फिगर इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे। आप देखो यहाँ पे आपके 2 लाइनें आ गई, तो आपको क्या करना है, 1 2 3 इनको ऐड करना है। तो 3 2 5 1 6, तो इसमें कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, 6 ट्राइंगल हो जाएंगे। अब यही ट्रिक यहाँ पे लगने वाली है, ठीक है। तो अब आपको ये फिगर देखना है, ये कितनी जगह दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे ABCD डाल के गिनेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं गलती जरूर होगी और उसमें टाइम भी लगेगा। अब आप बताएं ये फिगर आपको कितनी जगह दिख रहा है, आपको पहले खुद से जरूर करना है, ठीक है। खुद से जरूर करें क्वेश्चन को। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ ये कितनी जगह दिख रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, एक तो ये है, ठीक है। दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, दूसरा आपको ये दिखेगा, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है ना 3, और आपको और दिखेगा, और दिखाता हूँ मैं। चौथा आपको कहाँ पे दिखेगा, चौथा आपको एक बड़ा वाला दिख जाएगा, सबसे बड़ा वाला, ठीक है। इसमें मैं रेड से कर लेता हूँ, सबसे बड़ा ये देखो, ये दिख रहा है। 4 हो गए। अब और देखो 4 ये आपने देख लिया ना, अब आप इसको गौर से देख लो, 4 ये हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने बनेंगे, ठीक है। अगर आपको दिख रहे हो 4 ये दिख गए, 2 आपको ये दिख रहे हैं, देखो इसमें जो भी ट्राइंगल होंगे वो पहले वाले में इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। एक ये दिखा और एक इसी तरीके से इसके यहाँ पे दिख रहा है, देखो अपोजिट साइड में, ये इसमें भी आपके 3 बन रहे हैं। तो समझ गए, जो भी ऐसा फिगर बनेगा ये कैसा भी हो सकता है, इतना लंबा भी हो सकता है, बस इस तरीके से लाइन होनी चाहिए। तो इसमें आपके 3 ट्राइंगल बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको इस तरीके के फिगर कितने दिखा दिए, 4 पहले दिखाए थे, 2 अभी दिखा दिए। तो टोटल आपके कितने हो गए, 4 2 6 हो गए। तो 6 का मतलब एक में आपके 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो 6 में कितने बन जाएंगे आपके, 6 में आपके ट्राइंगल बन जाएंगे 6 3 18, ठीक है। तो आपके 18 ट्राइंगल तो बन गए, ठीक है, 18 बन गए। अब 2 आपको साफ साफ दिख रहे होंगे, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है ना, ये तो आपके अलग से हैं। तो 18 + 2 कितने हो गए आपके, 20 हो गए। अब जैसे ही 20 आपने देखा, ऑप्शन में आपका ऐसा जरूर होगा कि आपके जितने ट्राइंगल आ रहे होंगे ऑप्शन में भी आपके आएंगे। तो 20 देखा तो आपने 20 कर लिया होगा, लेकिन 20 इसका आंसर नहीं है। अब और देखो गौर से, और कौन कौन से यहाँ पे ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो 2 ये हो गए, यहाँ आपके कोई ट्राइंगल नहीं बन रहे इस वाले फिगर में, और नीचे भी आपके कोई नहीं बन रहे। अब इसमें और कौन से बन रहे हैं, एक देखो आपका ये बन रहा है, आप ये देखेंगे, एक ये बना, ठीक है, एक ये बना, और ऐसे ही एक इसके अपोजिट में बन जाएगा। आप देखो ये है,
इस ट्रायंगल को हमने पहले कहीं नहीं गिना है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो 2 ट्रायंगल आपके ये हो गए। अब आप यहाँ पे कहेंगे 22, लेकिन 22 भी इसका आंसर नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इस ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। तो 22 आपके हो गए। अब देखो यहाँ पे और 2 ट्रायंगल हैं, आप गौर से देखना, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले खुद से करें तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो और 2 ट्रायंगल कहाँ पे बन रहे हैं, तो एक ट्रायंगल आपका ये बना, ये देखो, एक ये बना और एक इसी के अपोजिट में बना। तो आपके कितने हो गए, 2 और हो गए। तो यहाँ पे आप 2 ऐड करेंगे तो आपके टोटल कितने हो गए, 24। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन 24। समझ में आ गया किस तरीके से मैंने बताया, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया, ट्रायंगल आप देख सकते हैं, एक ट्रायंगल आपका यहाँ बना, ठीक है, ये वाला फिगर बना, तो इसमें हमें पता है 3 बनते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ सीधा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बने, यहाँ पे आपका 3 बना, 3 ट्रायंगल यहाँ बने, 3 ट्रायंगल इसमें बने, जो ये बड़ा वाला है, ठीक है, इसमें बने, ठीक है। आप देख भी सकते हैं ये 3 है, ठीक है, 3 यहाँ बने, 3 इधर बने, 3 इधर बने और 3 जो है एक ये बड़ा था। तो आपके टोटल कितने थे, 6, 6 3 18, ये हो गए 18 ट्रायंगल ये थे। उसके बाद एक यहाँ बना था, एक यहाँ, 18 2 20। उसके बाद आपका ये बना, एक ये बना और एक ये बना, 20 2 22। और आपके 2 कौन से बने थे, मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने लास्ट में दिखाए थे। एक आपका ये था और एक आपका ये था, ठीक है। कभी भी जब 2 यहाँ पे फिगर बनते ना, उनके मिलने से भी आपके ट्रायंगल बनते हैं। जो ये जो लास्ट के ट्रायंगल होते हैं ना, ये हम देख नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि आप देखो जब ये 2 बने तो ये आप देख सकते हो इन दोनों को इस तरीके से मिलाया गया, इस तरीके से बने, समझ में आ गया। बाकी आपको ट्रायंगल के और भी क्वेश्चन करने तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो कराई है। बाकी आपको 15 सेट में इसके क्वेश्चन मिलते रहेंगे ट्रायंगल के, ठीक है, ट्रायंगल के मिलेंगे, रेक्टेंगल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब इसे करिए। यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपका ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके क्या पूछा जाता है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें सेम रिलेशन होता है, यानी कि एक पैटर्न को फॉलो करते हैं 3 ऑप्शन, एक आपका डिफरेंट होता है। आपको बताना है डिफरेंट कौन सा है। इन क्वेश्चनों के लिए आपको मैं बता दूं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, लेटर ऑड वन आउट हो गया, लेटर एनालॉजी हो गया, इनके लिए आपको इनकी पोजीशन याद होनी इंपॉर्टेंट है। पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, दूसरा अपोजिट याद होनी चाहिए, ठीक है। बाकी हम देखते रहेंगे अलग अलग क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, इनकी पोजीशन लिख लीजिए। आप देख सकते हो कि जे से पी कितना गैप है, पी से जेड कितना गैप है। नॉर्मल क्वेश्चन गैप वाला ही आता है, ठीक है, उसमें फिक्स गैप दिया होता है और 3 ऑप्शन में वो फॉलो हो रहा होता है। और यहाँ पे आप क्या क्या देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ, आप देख सकते हैं वोवल्स और कंसोनेंट वाला देख सकते हैं। ऐसा होगा 3 ऑप्शन में वोवल्स होंगे, एक ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसमें लॉजिक लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, खुद से पहले जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जे की आपकी जो पोजीशन होती है 10, पी की आपकी 16 होती है, मैं इनकी पोजीशन लिख रहा हूँ, जेड की होती है 26। अब इनके बीच में देखो 10 से 16 गया, 6 आया। अब यहाँ पे एम में देखोगे, एम की पोजीशन 13 होती है, 13 से 17, तो यहाँ पे गैप जो है 4 का है, तो यानी कि पहले वाली की तरह नहीं है। लेकिन आप यहाँ देखोगे 4 से 12, यहाँ पे आप देखोगे 8 का गैप है, यानी कि इसमें जो गैप है ना वो फॉलो नहीं कर रहा है, गैप सब में अलग अलग है। तो अब आपको दूसरा तरीका सोचना है, ये आपको पहले ही देख लेना है, ठीक है, ऐसे लिखना नहीं है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे मैं सारी पोजीशन लिख लेता हूँ। यहाँ पे 17 19 ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपकी 16 है, और यहाँ पे एफ की पोजीशन 6 और एच की आपकी 8 है और इनकी 14। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, आपको देखना यही है, आपको कुछ यहाँ पे सिमिलरिटी दिख रही है कोई 3 ऑप्शन में। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे लॉजिक क्या है। अगर आप देखते हैं 10 और 16 को ऐड करते तो आपको 26 मिल रहा है, ठीक है। पहले 2 को ऐड करके आपको थर्ड अल्फ़ाबेट मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो 13 और 17 को ऐड करेंगे तो आपको 19 नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट में थर्ड में चले जाएंगे, 4 और 12 को ऐड करेंगे तो आपको 16 मिल रहा है, और यहाँ पे 6 और 8 को ऐड करेंगे तो आपको 14 मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में आपको सेम पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। समझ में आ गया, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है नंबर सीरीज का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर सीरीज के भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे मैंने, अगर आपको टफ लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर में भी आपको इसी तरीके से मिलेगा, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। आसान आएगा, पहले की तरह रीजनिंग आएगी तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि आप करते हुए आए हैं, और आसान आएगा आप तब भी कर लेंगे। बाकी अगर आप मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस कराई है, वो क्वेश्चन आपने करे हैं, तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के पैटर्न हो सकते हैं।
कोई अलग पैटर्न आपको लगता है तो आप उसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आप पढ़ते हुए आए हैं। काफ़ी सारे जो भी मेरे अभी इसमें चैनल में जुड़े हुए हैं उन सभी ने पेपर दिया हुआ है, ठीक है, उन्हें पता है किस तरीके से आता है, और सभी ने तैयारी भी की होगी, ठीक है, सभी ने कोचिंग भी की होगी, सभी ने पढ़ा भी होगा, तो बेसिक चीज़ें आपको पता होगी। जो नया आ रहा है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, कोई नए पैटर्न आपको दिखते हैं। जैसे एग्जाम में क्या होगा, कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चन स्किप भी करने पड़ेंगे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कभी एनालॉजी, कभी आसान सा क्वेश्चन भी आता है ना, तो माइंड में स्ट्राइक नहीं करता है, तो वहाँ पे उसे स्किप करना बेटर होता है। एग्जाम के तरीके से आप वहाँ पे एग्जाम के तरीके से सोचना है। आप सभी लोगों ने पेपर दिया होगा तो आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से वहाँ पे आप क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। रीजनिंग में भी अब अच्छे लेवल की रीजनिंग है, यानी कि कुछ क्वेश्चन तो अच्छे टाइप के पूछे गए हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आप देख सकते हैं, उसमें लास्ट में आप जरूर कर सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपके माइंड में लॉजिक आपका तुरंत आ सकता है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन को करें, यहाँ पे क्या है, तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, गैप देखते हैं, गैप देख के हम उस गैप में क्या पैटर्न है उसे देखते हैं, ठीक है। क्या क्या पैटर्न हो सकता है, एक तो फिक्स पैटर्न हो सकता है, यानी कि दो नंबरों के बीच में फिक्स कैसे दो दो नंबर का गैप हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल है, या आपका यहाँ पे प्राइम नंबर का गैप हो सकता है, इंपोर्टेंट है, ठीक है, प्रायोरिटी कैसे करनी है आपको देखना है। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, फिर आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन हो सकता है, यानी कि पहले नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो दूसरा आया, उसमें कुछ ऐड किया, कुछ माइनस किया। स्क्वायर में भी ऐसा हो सकता है, पहला वाला स्क्वायर हो सकता है गैप, दूसरा वाला क्यूब हो सकता है। अल्टरनेट सीरीज भी मैंने बताई है, अल्टरनेट भी हो सकता है, ठीक है, दो सीरीज को मिला के एक सीरीज बना दी जाती है। तो सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के मैं हर सेट में कराऊंगा, उसमें आपको कुछ अलग क्वेश्चन मिलेंगे हर सेट में, जिससे आपके कुछ पैटर्न भी आपको पता चल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो पैटर्न दिया गया है, अगर यहाँ पे आप गैप निकालते हैं तो आपको गैप यहाँ पे अटपटा मिलेगा। जैसे पहले वाले में आप गैप निकालेंगे 9 का मिलेगा, उसके बाद आप गैप निकालेंगे 12 का, फिर नेक्स्ट में आप देखेंगे 12 का, फिर यहाँ गैप निकालेंगे तो आपको 8 में से 2 6, 8 में 7 16, फिर यहाँ देखेंगे आपका 12 6 18, और यहाँ पे आपको 20 का। तो अब देखो यहाँ पे कोई एक पैटर्न यहाँ पे आप बना नहीं पा रहे हो, जैसे 16 2 18 2 20 है, लेकिन यहाँ 12 12, यहाँ पे आप पैटर्न नहीं बना पा रहे हो। जैसे ही आपको पता चला, आपको प्राइम नंबर के बारे में सोचना है, ठीक है। आप पहले खुद से सभी ने क्वेश्चन किया होगा, कितनों का क्वेश्चन हुआ है ये आप जरूर कमेंट में बताएं, कितनों से ये हो गया था, ठीक है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो भी रिसेंटली। इसमें जो जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम मैंने कवर किया मैं आपको बता दूं, स्टेनोग्राफर से लूँगा मैं क्वेश्चन, एसएससी जीडी से लूँगा, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जो भी रिसेंटली में हुए हैं उन सब से मैं क्वेश्चन लूँगा, ठीक है, कलेक्ट करके जो अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं आपको लॉजिक बता दूँ, जो यहाँ पे लॉजिक है, अगर प्राइम नंबर का यहाँ पे लॉजिक, अगर आप पहले नंबर को देखोगे ना 7 को, तो 7 क्या है, यहाँ पे दो प्राइम नंबर का सम है, ठीक है। कौन कौन से आप देखोगे 7 में 2 + 5, ठीक है, 2 + 5 पहला नंबर 2 + 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर में क्या है 2 + 5, ठीक है, इसके बीच में आपको 3 भी प्राइम नंबर है, उस प्राइम नंबर को छोड़ देना है, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ पे जो इसके बीच में प्राइम नंबर है उसे छोड़ना है। अब नेक्स्ट देखो 16 कैसे आया, 16 में क्या है, यहाँ से आपने 5 लिया, और 5 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 7 आता है, 7 को आपने नहीं ऐड करना है, 7 के बाद 11 ऐड करना है, तो 5 + 11 का सम आपका 16 है। नेक्स्ट में आप 28 कैसे आया, फिर से यहाँ पे 11 लिखना है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ से 5 गया, यहाँ से 11 गया, 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है आपका 13 आता है, 13 को नहीं ऐड करना है, 13 के बाद 17, तो 11 और 17 का सम आपका कितना है 28 है। नेक्स्ट इसके बाद देखोगे 40 है, 40 में आपका देखो 17 यहाँ पे आएगा, और नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा 17 के बाद 19 आता है, 19 को ऐड नहीं करना है, 23 ऐड करना है, तो 17 और 23 आपका कितना होता है 40 होता है। अब इसके बाद जो आपको क्वेश्चन चाहिए वो यहाँ पे 23 तो ऐड होगा ही होगा, प्लस 23 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है आपका 29 आता है, 29 को ऐड नहीं करना है, 31 ऐड करना है, तो 29 और 31 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3 1 4 और 3 2 5, तो 54 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इसी तरीके के हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, आपको आसान क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, लेकिन आपको मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूँ टेस्ट, ताकि आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी देख सकें और लॉजिक आपको समझ में आ जाएगी, आप प्राइम नंबर भी आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट में आप देखो 72 कैसा है, आप देख सकते हैं 31 आपको लिखना है, और इसके बाद जो प्राइम नंबर आता है उसे छोड़ देना है, 31 के बाद प्राइम नंबर 37 आता है, और 41 ऐड करना है, 41 ऐड करेंगे तो आपके पास 72 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसे आगे चेक कर सकते हैं, और इसका आंसर मैंने बता दिया 54, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट देखो कोडिंग डिकोडिंग का है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप करें किस तरीके से करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको बताया है कि आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। अल्फ़ाबेट की पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, उनके अपोजिट आपको पता होनी चाहिए तुरंत। अब यहाँ पे आप कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको देखो सिमेंटिक्स को ये लिखा गया है, सबसे पहले आप देखें कि कौन सा आपका अल्फ़ाबेट के नीचे कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 8 अल्फ़ाबेट है और 8 ही नंबर है, यानी कि हर अल्फ़ाबेट के नीचे एक नंबर है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या लॉजिक होगा। SEMANTIC। आप देखें इसके नीचे नंबर आपको ये लिखने हैं 1 4 4 8 5 2 9 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या लॉजिक होगा। अब आप सोच सकते हो कि S को 1 कैसे लिखा होगा, E को 4 कैसे लिखा होगा, M को 4 कैसे लिखा होगा। खुद से एक बार करें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनकी पोजीशन लिख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आप पोजीशन सोचनी है, पोजीशन से ही आपके ये नंबर आए होंगे, या आपका वोवल्स और कॉन्सोनेंट का खेल होगा, उनका आपका होगा, या अपोजिट होगा, ठीक है। अब देखें क्या लॉजिक है। S की पोजीशन 19 होती है, 19 मैंने यहाँ पे लिख दी। E की पोजीशन 5 होती है, 5 लिख दी। M की 13, A की 1, N की 14, T की 20 और I की 9 और C की 3। अब देखो यहाँ से आप देखो S को 1 लिखा है, तो S को 1 कैसे लिखा होगा। तो यहाँ पे जो लॉजिक है, जो भी S की पोजीशन है 1 और 9, इसका हमने सिंगल डिजिट सम करना है। तो 1 और 9 को हम ऐड करेंगे 10 आएगा, और 10 को फिर से सिंगल डिजिट में फिर ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो समझ में आ गया, 1 आ गया। अब E को 4 कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। E को 4 कैसे लिखा हुआ है, आप सोचें किस तरीके से E को 4 लिखा गया होगा, ठीक है। सारे यहाँ पे सारे आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसके सारे लॉजिक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ई का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, अपोजिट वाला भी पूछा जाता है। ई का अपोजिट आपका क्या होता है, ई का अपोजिट आपका वी होता है। वी की पोजीशन क्या होती है 22, और 22 का डिजिट सम कितना होता है 2 + 2 4 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, ये लिखा गया है। तो अब ई का ई क्यों लिखा गया, क्योंकि ये वॉवल्स हैं। तो यहाँ पे लॉजिक क्या बन रहा है, अभी इसे हम पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट में देखो एम की पोजीशन 13, 3 1 4। अब देखो यहाँ पे ए को 8 लिखा गया। ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट जेड होता है। इसकी पोजीशन 26, इसका सम 6 + 2 8। नेक्स्ट आप देखोगे एन, एन का आपका डिजिट सम, ठीक है, 4 पोजीशन का डिजिट सम 4 1 5 यहाँ पे लिखा है। टी का डिजिट सम 2 + 0 2, और आई का फिर आई का आपका क्या होता है, आई को 9 लिखा है, तो आई का आपका क्या है अपोजिट क्या होता है आर। आर का डिजिट सम, ठीक है, आर की पोजीशन का डिजिट सम 8 1 9 यहाँ पे लिखा है, और सी का डिजिट सम 3 होगा, ठीक है। तो लॉजिक यहाँ पे क्या बना, ठीक है, मैं आपको स्टेप वाला बताता हूँ। पहला यहाँ पे स्टेप क्या है, जो भी आपके कंसोनेंट हैं, ठीक है, कंसोनेंट का आपका सिंगल डिजिट सम लिखा गया है, सिंगल डिजिट सम, ठीक है। और जो आपके वॉवल्स से हैं, ठीक है, उनके अपोजिट का डिजिट सम लिखा गया है, ठीक है, डिजिट सम लिखा गया। समझ में आ गया, ये आपका लॉजिक है। आप देख सकते हैं अच्छा लॉजिक है और अच्छा क्वेश्चन भी है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो सीजीएल में तो आपके कोडिंग डिकोडिंग या सीएचएसएल में सारे अच्छे ही क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, आप क्या क्या लॉजिक देख सकते हो। देखो आसान सा आएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सारे जो आपके अल्फ़ाबेट आएंगे उनके अपोजिट का डिजिट सम दे सकते हैं, या अपोजिट सीधे लिख सकते हैं, ठीक है, अपोजिट सीधे लिख भी सकते हैं, ठीक है, उनका पोजीशन लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका पूछा जा सकता है। तो जैसे ही अब और भी आपका वोवल्स और कंसोनेंट में हो सकता है, जैसे कहीं पर वोवल्स का अपोजिट लिख दिया या वोवल्स की पोजीशन लिख दी। आगे और भी जो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे सारे मैं आपको कराऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो जो लॉजिक मैंने आपको बता दिया, जैसे ही आपको ये लॉजिक आ जाता है ना, तो अब आपको क्या करना है, सीधे क्वेश्चन देखना है और ऑप्शन जाना है। अब आपको पता चल गया कि क्या है, प्रैक्टिस, PRACTIC, ठीक है। इसका आंसर क्या है, लॉजिक आपको पता चल गया कि कंसोनेंट का सिंगल डिजिट सम करना है। तो पी का आपका सिंगल डिजिट सम कितना होगा, 16 होता है, 16 का 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 से शुरू होगा, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट, पहला और दूसरा दोनों एलिमिनेट, क्योंकि पहला 7 आना चाहिए। जो भी आपने लॉजिक यहाँ पे पूरा ढूंढ लिया अच्छे तरीके से, तो आपका यहाँ पे 7 से स्टार्ट होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखेंगे, आर का डिजिट सम क्या होता है, 8 1 9 होता है, तो 7 के बाद 9 आएगा दोनों ऑप्शन में। उसके बाद ए का हमने क्या करना है, ये आपका वोवल्स है, इसके अपोजिट का डिजिट सम लिखना है। तो अपोजिट का डिजिट सम कितना होता है, जेड होता है, जेड का 26, 6 + 2 8, तो 7 9 8 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने लॉजिक यहाँ पे सोच लिया है। समझ में आ गया किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चनों की जिसको भी PDF मिल रही है, एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करें। थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, क्योंकि मैंने
इसमें छांट के क्वेश्चन लेके आया हूँ, अलग अलग जगह से कलेक्ट करके लेके आया हूँ, ठीक है, जो भी एग्जाम में पूछे गए। आसान आपको लेवल आएगा तो आप खुद कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लें एक बार, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन आपके इस तरीके से टफ नहीं आएंगे। कुछ क्वेश्चन आएंगे जैसे 5 से 6 टॉपिक होते हैं। कौन कौन से टॉपिक होते हैं? कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, आपका नंबर सीरीज जो है, एनालॉजी है, और ऑड वन आउट है, ठीक है। ये 5-6 टॉपिक होते हैं जिसमें आपको टाइम लगता है, ठीक है। इन्हीं टॉपिक में आपको लॉजिक सोचना होता है। ये टॉपिक आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में आपका टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपका पेपर वहाँ पे छूट भी जाता है। तो ऐसे टॉपिक जिसमें आपको टाइम लग रहा है, यानी कि कुछ क्वेश्चनों में आपको टाइम लग रहा है, तो उन्हें आप लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को करें, यह आपका लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसे आप करें, किस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिलेशन ढूंढना है इससे इसमें। तो आप देखें JYGOT है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जैसे एग्जाम में करते हैं वैसे नहीं करके बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबी होगी। आप सारे क्वेश्चन देखें, खुद से जरूर ट्राई करें, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको कराऊंगा। तो यहाँ पे आप देखें, इसलिए मैं आपको टाइम भी दे दे रहा हूँ। PDF मैंने आपको पहले दे दी है, आप उसे सॉल्व करें, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। अगर आपको उसके साथ नीचे आंसर की भी चाहिए तो आंसर की भी मैं आपको उसी समय नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरा मानना तो यह है कि आप पहले खुद से करें और आंसर आप सीधे वीडियो में ही देखें। तो मैं तो यही आपको कहूँगा कि आप सीधे वीडियो में देखें। बाकी आपको कैसे ज्वाइन करना है वो लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पे देखें JYGOT को आपने देखा कि इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं जो भी आपने अल्फ़ाबेट यहाँ लिखे हैं वो सेम अल्फ़ाबेट यहाँ भी है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो ये आपके अल्फ़ाबेट है इन्हीं को आपस में क्रॉस करके कहीं ना कहीं इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। यही आप सोचेंगे, क्योंकि आप देखेंगे JYGOT यहाँ लिखा है, वही सेम यहाँ लिखा है। तो अब यहाँ पे हम कर देते हैं किस तरीके से होगा, नीचे J लिखा, Y लिखा, TOG, ठीक है। ये मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, आपको वहाँ पे करना नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लॉजिक क्या लिखाएंगे, पहले Z को ZD लिखा, फिर Y को Y लिखा। तो इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे कि आंसर क्या होना चाहिए, पहले S को S लिखना चाहिए, फिर E। लेकिन आप देखेंगे ऑप्शन में SE से कहीं भी शुरुआत नहीं हो रही है। तो SE से कहीं भी शुरुआत नहीं हो रही, तो इसका मतलब इसमें एक क्रॉस पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं आपको पूरा करके देखना नहीं है, ठीक है। तो आपने यहीं पे देखा Z को Z है, E को यहाँ पे इसमें देखा Z को Z लिखा है, Y को Y लिखा है। तो इसका मतलब पहले दो जो है S को S लिखना चाहिए था, E को E लिखना चाहिए था, इस तरीके से नहीं है। तो अब यहाँ पे है क्या पैटर्न, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग में भी पूछा जाता है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन। तो ये एनालॉजी में भी पूछा जा रहा है। एक तरीके से एनालॉजी को आप कोडिंग डिकोडिंग ही समझें, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे क्या लॉजिक है। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इन्होंने किस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे इन्होंने डिक्शनरी ऑर्डर में, तो यानी कि सबसे बड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, यानी कि सबसे बड़ा पहले जो भी अल्फ़ाबेट सबसे बड़ा होता है, जैसे A से लेके Z तक होते हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, Z होगा, नंबरिंग में, पोजीशन में, तो Z होगा। तो आपको Z को सबसे पहले लिखा गया, फिर उसके बाद देखोगे आप Z लिखा है, फिर Z के बाद Y आया है, Y लिखा है, ठीक है, इसको मैं डिकोड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद Y के बाद क्या आता है, Y के बाद T आता है, T लिखा है, T के बाद आपका O आता है, O लिखा है, फिर G आता है, और सबसे छोटा आपका E है, ठीक है। पोजीशन के हिसाब से जैसे 1 2 3 करते हैं ना, तो 26 में Z आता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं डिक्शनरी ऑर्डर में या रिवर्स ऑर्डर में बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आपको समझ में आ रहा है, आप समझ गए होंगे। पहले Z आता है तो Z को लिखा है, फिर उसके बाद Y, इस तरीके से लिखा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जाता है, डिक्रीजिंग में भी पूछा जाता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा दिखेगी, यहाँ जो वर्ड हैं वो यहाँ आपको सेम दिख रहे हैं, तो सेम दिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये देखना है, या तो क्रॉस पैटर्न हो सकता है, यानी कि आपस में इधर उधर क्रॉस में लिखा जा सकता है, या आपका ऐसा हो सकता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जा सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। पोजीशन के हिसाब से आप देख सकते हैं, सबसे छोटा A, फिर उसके बाद सबसे बड़ा 26J, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसी तरीके से आप सीक्वेंस को लिख लीजिए। तो आप देखोगे सीक्वेंस में आपका सबसे आपका बड़ा कौन सा है, आप बताएं सीक्वेंस में। तो आपको यहाँ पे दिखेगा U आता है, U की पोजीशन आपकी 21 होती है, बाकी जिसकी भी पोजीशन होंगी सबसे कम है। तो सबसे पहले आपका U आएगा। जैसे ही आपने देखा U आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन में तो आप कभी नहीं लगाएंगे अगर आपके पास टाइम कम है। तो U आया, U के बाद S आएगा, ठीक है, ऑप्शन हमेशा ध्यान में रखना है। U के बाद S आएगा, S के बाद Q, Q के बाद N, N के बाद आपका 3 E है, 3 E आ जाएगा, और लास्ट में आपका C आ जाएगा। तो ये देखें, ये ऑप्शन कौन सा है, USQN ट्रिपल ई सी। तो USQN ट्रिपल ई सी आपका सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉजिक भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, ये आपका वर्ड एनालॉजी का है। तो
तो यहाँ पे आसान होता है। इन क्वेश्चनों में आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये देखना होगा, आपको थोड़ा चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी कि नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप इन्हें जीएस के क्वेश्चन भी कह सकते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। इनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे कैपिटल करेंसी पूछी जा सकती है, यानी कि एक की कैपिटल दे देंगे और दूसरी की आपको बतानी होगी, ठीक है। साइंटिस्ट वाले पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपका किसी की स्टडी को क्या बोलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे सेट में। तो यहाँ पे आप देखो, अस्पताल का स्वास्थ्य से जो संबंध है वही संबंध आपको बताना है स्कूल का किससे होगा। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो लॉजिक है मैं आपको सीधे सीधे बता दूँ, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर आपको हेल्थ का जो प्राइमरी पर्पज होता है, यानी कि अगर आपकी हेल्थ खराब होती है तो उसको सही कराने के लिए आप कहाँ जाते हैं, प्राइमरी पर्पज क्या है हेल्थ का, हॉस्पिटल है। यानी कि हॉस्पिटल में आपका हेल्थ के इश्यू से आते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में जो भी आएगा, प्राइमरी काम क्या होता है हॉस्पिटल में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर भी आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल बनाया किस लिए जाता है, प्राइमरी पर्पज क्या होता है हॉस्पिटल का, उसमें लोगों की स्वास्थ्य के लिए होता है, यानी कि लोगों का स्वास्थ्य सही करना। तो उसी प्रकार विद्यालय में आने का प्राइमरी पर्पज क्या होता है, शिक्षा ग्रहण करना, एजुकेशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आपको बताना है 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं और एक संख्या अलग है, वह संख्या चुने जो अन्य संख्याओं से अलग है। यानी कि आपको ऑड वन आउट बताना है। तो आप बताएं इसमें से कौन सा ऑड वन आउट होगा। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे आप प्राइम वाला देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे, आपके 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो स्क्वायर में होंगे, ठीक है। एक ऑप्शन आपका अलग होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। मल्टीप्लाई वाला आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आप नंबर पर जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, स्क्वायर तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। स्क्वायर आप देखें, स्क्वायर आपको कहीं दिख रहा है क्या, स्क्वायर मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। अब मुझे अगर 16 से 40 में जाना है तो मैं किस तरीके से जाऊंगा, मैं ये बोल सकता हूँ 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 32 आएगा, और 32 में मैं इसी 16 का हाफ ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे 40 मिल जाएगा पहले ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन में मैं ऐसा करूँगा 28 को, फिर से सेम पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। 3 ऑप्शन में सेम पैटर्न में आपको आंसर आना चाहिए, यानी कि 3 ऑप्शन में सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया 56 आया। 56 में नेक्स्ट में क्या, 28 का हाफ ऐड करना है, तो 28 का हाफ ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 14, 56 में 14 70 आ गया। तो आप देख सकते हैं पहले और दूसरे ऑप्शन में सेम पैटर्न में आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। सेम पैटर्न लग रहा है ना। थर्ड में आप चेक करेंगे 320 का डबल करेंगे तो वो वैसे 480 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। फोर्थ ऑप्शन को आप करें, 120 का हमने डबल करना है, पहला स्टेप 120 का डबल करेंगे 240 प्लस 120 का हाफ ऐड करना है, तो 120 का हाफ आपका 60 होता है, 240 में 60 तो 300 आ गया। तो आपका देखो तीनों ऑप्शन में आपका सेम पैटर्न फॉलो कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पे ऑड हो जाएगा, समझ में आ गया। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा वो ऑड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बताया, इसी को कई लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अगर हम 16 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें सेकेंड मिल जा रहा है 40, और हम 28 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 70 मिल जाएगा, और यहाँ पे 120 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा 300। तो ये लॉजिक यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। वही बात है जो मैंने यहाँ पे किया वही यहाँ पर भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से जा सकते हैं मैंने बताया, सेम चीज़ यहाँ पर भी करिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, ये आपका ऑड वन आउट है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड वाला ऑड वन आउट है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका नंबर से आता है, नंबर ऑड वन आउट का आता है, एक आपका लेटर ऑड वन आउट का आता है, एक आपका वर्ड ऑड वन आउट का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको बताना है 3 तो एक समान होंगे, एक आपका डिफरेंट होगा। अगर आप यहाँ पे देखते हैं अवरोध, वृद्धि, विकास, प्रगति, तो आप देखेंगे ये वृद्धि, विकास, प्रगति ये तीनों सेम है। इसमें एक आप कह सकते हैं कि ये तीनों बढ़ती हुई चीज़ें, वृद्धि, विकास, प्रगति सिनोनिम आप कह सकते हैं। जो यहाँ पे अलग है वो आपका अवरोध हो गया, ठीक है। सीधे आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है आपका अर्थमेटिक रीजनिंग का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप एक तरफ से बोल सकते हैं क्वांट का ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप देखें, यहाँ पे बोला गया 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 138 है, दो संख्याओं का गुणनफल का योग 131 है, इन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, ठीक है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज 138 एंड सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम इज 131, व्हाट इज द सम ऑफ दीज नंबर्स। तो आप देख सकते हैं द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज 138 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिक से आप देखें, ठीक है। आप मान लीजिए a प्लस बी, ठीक है। पहला इसने क्या बोला, a प्लस बी प्लस सी का जो आपका इनके स्क्वायर,
ठीक है। इनके स्क्वायर का सम जो है वो आपका कितना है 138 है। दूसरा इसमें बोला, दूसरा केस क्या है, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है। तो यानी कि ए बी प्लस बी सी, ठीक है, दो दो संख्याओं का गुणनफल का योग बी सी प्लस सी ए, ये कितना है 131 है। तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज द सम ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी क्या बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं ना, ठीक है, उससे कर लीजिए। या आप यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट करके भी लगा सकते हैं। अब ऐसी वैल्यू सोचना है जिसके स्क्वायर का सम आपका 138 आना चाहिए, ठीक है, सारे नंबर के स्क्वायर का सम 138 आना चाहिए। तो ऐसा आपको सोच सकते हैं, तो आप वहाँ पे सोचें, नहीं तो आप आसानी से यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ दी गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 138 है और प्लस 2 इंटू 131 है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 138 प्लस 2 एकम 2 2 3 6 262 और ये 8 2 10 6 4 10 2 1 3 400 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 400 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, इसका अंडर रूट करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यानी कि इनका सम जो आ जाएगा, संख्याओं का सम जो है 20 है, जो कि आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे अगर आप सोचते हैं कि वैल्यू पुट करके करें तो क्या क्या वैल्यू यहाँ पे हो सकती है आपको सोचनी पड़ेगी। जैसे आप ये कह सकते हैं कि 12 तो नहीं होगा, ठीक है, 12 नहीं होगा क्योंकि 12 का स्क्वायर ऑलरेडी 144 हो जाता है, तो आपको इससे नीचे ही सोचना पड़ेगा। अगर आप 11 पहला एक नंबर 11 सोचते तो 121 हो जाएगा, फिर आपको इस तरीके से सोचना होगा। तो यहाँ पे जो जो नंबर यहाँ पे फॉलो करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जो इनका यहाँ पे नंबर आएंगे तो आपका ए आप 8 का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस सेकंड नंबर 7 का स्क्वायर होगा और नेक्स्ट आपका 5 का स्क्वायर। अब आप इनका ये आप वैल्यू पुट करके सोच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 64 49 25 इसका सम करेंगे तो ये आपको 138 मिल जाएगा। और इनका सम आप देख भी सकते हैं, 8 7 5 12 8 20 आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप सोच सकते हैं वैल्यू पुटिंग करके, तो इस तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन है सेलेक्ट द फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। आप इन्हें सीरीज की तरह सॉल्व कर सकते हैं, आप एनालॉजी की तरफ भी सॉल्व कर सकते हैं। कई क्वेश्चन एनालॉजी की तरीके से भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें, अगर आप यहाँ से फर्स्ट से सेकंड में जाते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे हर जो आपका फिगर है उसमें आपका एलिमेंट बढ़ जा रहे हैं। पहले में 4 थे, दूसरे में 5 है, तीसरे में 6 हैं, यहाँ से 6 आए और नेक्स्ट में आपके कितने होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो आप देखें कभी कभी ऑप्शन में ऐसा होगा कि किसी में 7 एलिमेंट नहीं होंगे तो आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सब में 7 हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि और क्वेश्चन में आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ आप देखेंगे जब भी आप नेक्स्ट फिगर में जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये आपका एस है, ये आपका टी है, ये वी है और ये आपका यू है, ठीक है। तो अभी आप इनको भूल जाइए, एस टी वी यू को। आप देखेंगे जब भी हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट फिगर में गए तो यहाँ पर एक ऐड हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक ऐड हो गया। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट में गए तो यहाँ 2 ऐड हो गया, तो 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो अब देखो जब यहाँ से हम नेक्स्ट में जाएंगे तो 3 यहाँ पे ऐड होना चाहिए, एक पैटर्न जैसा बना है। तो आपका जो भी लास्ट फिगर होगा एस, मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट अभी हम नहीं देख रहे, इस तरीके से होगा। लेकिन दूसरे ऑप्शन में ऐसे नहीं है, तो इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, सीधे। ये मैं बता रहा था। अब यहाँ पे जो लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें सेकेंड ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जब हम यहाँ पे 1 लिखा तो 1 लिखते ही क्या हुआ, नेक्स्ट फिगर 1 लिखते ही क्या हुआ, एस और टी ने अपनी पोजीशन आपस में एक्सचेंज कर ली। देखो यहाँ पे 1 लिखा, एस की जगह पे टी आ गया है, एस की जगह पे टी आ गया और टी की जगह पे एस आ गया। समझ में आया। अब सेकंड में जब यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे एस और यू आपस में एक्सचेंज हो गया। आप देखो एस की जगह पे यू आया, यू की जगह पे एस आ गया। समझ में आया। तो अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, आपका टी ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा, यू ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, 3 आएगा और ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे एस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो आप देखें ऐसा किस में है, T1U 2V 3S। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे 4th ऑप्शन दिखेगा जिसमें है T1U 2V 3S। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से आपने करना है, ठीक है। पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। ऐसे आगे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्या है, सेलेक्ट द सेट ऑफ लेटर्स डेट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन लेटर सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। यानी कि यहाँ पे रिपीटेड सीरीज का ये क्वेश्चन है। कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है। एक तरीका तो ये है कि आप सारे ऑप्शन इसमें पुट कर दें, ठीक है, एक एक करके ऑप्शन पुट करें और देखें कि किसमें एक आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आपको मैं पहले बता दूं, रिपीटेड सीरीज में क्या होता है, एक आपके ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट होते हैं जो आपके बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे रिपीटेड लेटर सीरीज कहते हैं। यानी कि आपके ऐसे आपके दो ग्रुप भी हो सकते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे होता है। जैसे मैं आपको बता दूँ, आपको पता तो हो गई, जैसे आपका ए बी बी ए बी बी, इस तरीके से आप देखोगे आपके एक ग्रुप ये है ए का, ये आपका रिपीट हो रहा है, और एक ग्रुप बी बी है, इस तरीके से रिपीट हो रहा है। इस तरीके से ही हमें यहाँ पे करना होता है। तो यहाँ पे क्या क्या तरीके होते हैं, एक तो ये होता है कि आप सारे ऑप्शन चेक करें, एक बार इसे रखें, एक बार सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर देखें कि कौन सा आपका ग्रुप रिपीट हो रहा है। इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा मैंने ये भी बताया कि आप यहाँ पे टोटल जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इनको आप देखें कितने अल्फ़ाबेट है, ठीक है। वो आसान क्वेश्चन होता है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ पे टोटल जो आपके अल्फ़ाबेट है स्पेस को मिला के 17 हैं। तो आपको नेक्स्ट में क्या करना होता है, आपको यहाँ पे देखना होता है 17। तो यहाँ पे क्या क्या ग्रुप बन सकते हैं, एक ग्रुप तो ये बन सकता है 7 दूनी 14, ठीक है, प्लस 3 का ग्रुप, ठीक है। यानी कि 7 के आपके 7 अल्फ़ाबेट के आपके 2 ग्रुप बनेंगे और 3 अलग होंगे। या आपका ये भी बन सकता है 4 3 12 प्लस 5, ठीक है, टोटल आपका 17 होना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया है इसका बेसिक कि आपको कैसे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये भी बन सकता है 5 3 15 प्लस 2 17, ठीक है, इस तरीके से बन सकता है। तो इसका मतलब ये है कि 5 ग्रुप का 5 अल्फ़ाबेट का एक ग्रुप बनेगा, ऐसे 3 ग्रुप बनेंगे प्लस 2 अलग। तो यहाँ पे एग्जामिनर की सोच क्या होती है, जब वो आपको ऐसे ऑड नंबर में आपको ये टोटल अल्फ़ाबेट देता है, जैसे 17 19, अगर आपके 16 18 हुए तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं 16 में आपको 4 × 4 का बनेगा, ठीक है, एक ग्रुप। तो सीधे कह सकते हैं 12 होता है तो 4 × 3 का बनता है या 3 × 4 का बनता है। मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं बेसिक से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप रिपीटेड सीरीज की वीडियो जरूर देखें। आसान क्वेश्चन भी आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि थोड़ा अलग क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपको कुछ अलग क्वेश्चन ही मैंने कराने के लिए आपको ये टेस्ट में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया 7 × 2 का ग्रुप बन सकता है। तो आप बनाएं 1 2 3 4 5 6 3 3 6 7 हो गया, एक ग्रुप ये बना 1 2 3, और यहाँ पे आप देखोगे 7 का एक ग्रुप बना। तो अब आपको क्या करना होता है, इन दो ग्रुप को आपस में देख के फिल करना होता है। ये जो दो ग्रुप होंगे ना, ये सेम होंगे, ये रिपीट हो रहा है। अब एग्जामिनर क्या करता है मैं आपको बता दूं, वो क्या करता है कि 7 तो उसने सेम दे दिए, ठीक है, 2 ग्रुप तो उसने बना दिए, एक ग्रुप वो आधा ही बनाता है, इसलिए ये आपका ऑड में 3 आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो हो सकेगा 2 ले लेगा। अब देखो यहाँ पे कैसे इसे फिल करेंगे, आपको पता है शुरू में जेड आ रहा है तो आप इसे जेड लिख लीजिए। इसके बाद आपको पता है, इसके बाद आपको पता है क्या आ रहा है, ये आपको नहीं पता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसे और फिल करिए, कैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे OZN है, ठीक है, यहाँ फिल कर लीजिए ZN आपस में देखते हुए, OZN हो गया। और नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे M आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, आप देखें यहाँ पे आपका, इसको देखें, तीसरा जो ग्रुप होता है ना, ये लिखा होता है, ये आपका आधा ही होता है। तो आप देखें यहाँ पे Z आ रहा है सेकंड में, तो यहाँ पे Z आ जाएगा और यहाँ पे Z, और इसे फिल करेंगे तो M के बाद N आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका ये एक ग्रुप ये है, देखो सेम ग्रुप है, इसी ग्रुप को यहाँ पे लिखा गया, उसके बाद शुरू के 3 यहाँ पे लिख दिए गए। यहाँ पे क्या है, शुरू के 3 लिखे गए। समझ में आ रहा है कैसे मैं बता रहा हूँ, अलग क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो इसमें आपके फिक्स्ड आसान से क्वेश्चन भी आते हैं। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा, ZN ZM और ZN, ठीक है। तो आप देखें कौन से ऑप्शन में ऐसा है, ZN ZM ZN, तो फोर्थ ऑप्शन में ऐसा है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं जो पहला और दूसरा ग्रुप है वो आपका सेम है, और तीसरे में इसने शुरू के 3 ही अल्फ़ाबेट लिए हैं। समझ में आया। अब इसे पूरा भी लिख सकता था, ZZM NOZN भी लिख सकता है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं,
3 ही लिखते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई पूछे गए हैं, ठीक है, मैंने कराए हुए भी हैं, तो आप देख भी सकते हैं। इस टाइप में ये आपका अलग टाइप था, इस टाइप में पूछे गए हैं। अब देखो आपको ऐसे पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ना करें, अब आप अपनी मेथड से भी कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जैसे आपने सीखा हुआ है तो आप उस तरीके से भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें। मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, अलग अलग अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको PDF भी दे रहा हूँ, ताकि आप पहले खुद से कर लें, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा हुआ है, तो आप अपने तरीके से खुद से कर लें। जो क्वेश्चन में आपको अलग लगता है उसे आप करें, तो सारे आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो, अगर आप यहाँ से ऑप्शन से करते, पहला पुट करते, दूसरा, तीसरा, आप फोर्थ में पहुँचते, ठीक है, फोर्थ पुट करते, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपने फोर्थ पुट किया, जेड एम, आपको एम आया, फिर एन आया, फिर उसके बाद जेड, फिर एम, फिर जेड एन, ऐसे पुट कर लिया। फिर आप क्या करते, आप देखते कि इसमें कौन, आप इसमें ग्रुप बनाते, आप देखते, फिर देखते कि यहाँ तक एक ग्रुप है, ये आपका रिपीट हो रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है, फिर ये अलग है, ठीक है, इस तरीके से बोलते। या आप क्या बोलते, मैं आपको बता दूं, या आप ये भी कर सकते थे यहाँ पे कि आप देखेंगे जेड एम आया, फिर उसके बाद NO ZN आया, ठीक है, एक ग्रुप जेड एम का है, एक 4 का है, फिर आप देखोगे जेड एम आया, और एक ग्रुप आपका NO ZN, यहाँ पे एन आ गया, ठीक है, NO ZN, ठीक है, ये और ये ग्रुप आपका सेम है, ये ग्रुप आपका सेम है, और लास्ट में फिर से ZM आ गया। तो आपका इस तरीके से भी एग्जामिनर सोच सकता है, पहले 3 का ग्रुप, फिर 4 का ग्रुप, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 3 का। समझ में आ गया? दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, आपको जो पसंद आए आप वैसे करें। बाकी आपको इसके और क्वेश्चन चाहिए तो मैंने कराए हुए हैं, रिपीटेड सीरीज के मैंने 3-4 वीडियो आपको कराई हुई हैं, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखें। CGL में जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने सारे कराए हुए हैं, ठीक है, आपको उससे पता भी लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे रीजनिंग सेट में है, जैसे आपका एक जो एग्जाम में सेट आता है उसमें या तो रीजनिंग सेट का एक क्वेश्चन आता है या मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, उनमें से एक आता है। इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन वो नहीं करा रखा है, जो आपका डिक्शनरी ऑर्डर होता है वो वाला क्वेश्चन नहीं करा रखा है, क्योंकि वो आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप करके देखें, मिसिंग नंबर का, देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे इन टेस्टों में मैंने आपको यही प्रोवाइड कराना है, क्वालिटी क्वेश्चन प्रोवाइड कराने, ठीक है, जो थोड़ा अलग हो। तो यहाँ पे देखो इसे किस तरीके से करेंगे। तो मैंने आपको बताया, जब मिसिंग नंबर में आप क्या करते हैं, या तो आपको लॉजिक देखना होता है कॉलम में या आपको रो में, ठीक है, किसी तरीके से भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ 15, 25, 45, और नेक्स्ट में आपका 5, 6, 8, और आपको यहाँ पे बताना 15, 30 क्वेश्चन मार्क। अब आप देखें 5, 6, 8 है। अगर आप यहाँ से कॉलम से नीचे जाएं, अगर आपको 15 लाना है तो आप 15 और 5 से कैसे लाएंगे 15? आप देखेंगे यहाँ 15 है, 25 है, 45 है, तीनों अगर आपको ये ध्यान में रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है, मतलब बहुत बार इस पैटर्न में पूछा जाता है। कोई ऐसे होंगे जैसे आपको लॉजिक ढूंढना है, तो 15, 25, 45, ये तीनों, 15 भी 5 से डिवाइड है, 25 भी 5 से डिवाइड है, 45 भी। अब आप देखो लॉजिक क्या है, अगर मुझे 15 लाना है तो मैं क्या करूँगा, 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ठीक है, 15 × 5 किया और इसे 5 से डिवाइड कर दिया, तो आप देखें 15 मिल गया, पहला लॉजिक, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक क्या बना, फर्स्ट नंबर को आप 5 से डिवाइड करें और फिर सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आपको क्या मिलेगा, सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपको थर्ड नंबर मिलेगा, ये लॉजिक लग गया। तो आप देखें 15 × 5 किया, 5 दिया 15, 15 मिल गया। अब सेम अब देखेंगे 25 को 5 से डिवाइड किया, ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया, ये पैटर्न है। यहाँ पे 25 को 5 से डिवाइड किया, सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30 हो जाएगा, सेकंड नंबर मिल गया। अब देखो यहाँ पे कैसे मिलेगा, 45 × 45 को 5 से डिवाइड करना है और 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, 5 × 9 = 45, 9 × 8 = 72। अब आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे, पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई करते, 15 × 5 = 75, और फिर 5 से डिवाइड करते तो 15 आता, इस तरीके से भी बोल सकते, लेकिन इसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस तरीके से आप डिवाइड करें। आपके माइंड में आना चाहिए 15 और 5 आपके पास है और आपको 15 लाना है, ठीक, तो आप कैसे लाएंगे, ठीक है, तो आप डिवाइड करेंगे तभी तो आप 15 ले पाएंगे, ठीक है। छोटा नंबर चाहिए तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, अगर आपको बड़ा नंबर चाहिए तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आ गया? तो इसका आंसर जो आएगा आप देखें 72 आ जाएगा, जो कि 4th ऑप्शन है, ठीक है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे आपको समझाने में भी टाइम लग रहा है। तो आगे से जो चीज़ मैंने बता दी है, बेसिक मैंने बता दिया, उसे आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि आगे से मैं आपको इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चन दूंगा और आपको जल्दी करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये क्या क्वेश्चन है, प्रिंटर इज रिलेटेड टू हार्डवेयर इन द सेम वे एज वेब ब्राउजर इज रिलेटेड टू। तो प्रिंटर क्या है, आपका हार्डवेयर है, तो वेब ब्राउजर क्या है, आपका वेब ब्राउजर आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखें,
यहाँ पे क्या है, कथन आपके पास दिया गया है, निष्कर्ष आपको दिया गया है। तो यहाँ पे बोला गया ऑल एंजाइम आर विटामिन, ऑल विटामिन आर कार्बोहाइड्रेट। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, ऑल एंजाइम बोला गया है, ऑल एंजाइम आर विटामिन, ऑल विटामिन आर कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरीके का यहाँ पे फिगर बनेगा। अब हम यहाँ पे कंक्लूजन में आ जाते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आपका पॉजिटिव आपका स्टेटमेंट होगा तो उसका जो कंक्लूजन आएगा वो भी आपका पॉजिटिव आएगा। अगर आपके दोनों, आप देखो दोनों आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अगर आपको निगेटिव दिखता है तो सीधे आप उसे, वो आपका कथन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा। अब आप देखें पहला ऑप्शन क्या है, ऑल एंजाइम आर कार्बोहाइड्रेट। आप देख भी सकते हैं ऑल एंजाइम आर कार्बोहाइड्रेट है, तो पहला ऑप्शन सही है। लेकिन सेकंड ऑप्शन आप देखें नो, निगेटिव है, तो ये आपका सीधे गलत हो जाएगा, आपको पढ़ना भी नहीं और दिख भी रहा होगा। तो इसका मतलब आपका क्या आंसर होगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। समझ में आ गया। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आइदर और वाला, आइदर और की कंडीशन अलग होती है, वो भी क्वेश्चन आगे आएंगे। वहाँ पे क्या होता है कि आपके देखो यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से, देखो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम कार्बोहाइड्रेट ये दोनों सेम होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये होती है, ठीक है, आइदर और के लिए। दूसरा ये होता है कि दोनों आपके रॉन्ग होनी चाहिए, दोनों फॉलो नहीं करने चाहिए, तब आइदर और आता है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉलो कर रहा है तो आइदर और नहीं आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन उसके भी मिलेंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो ये आपका क्वेश्चन है कोडेड ब्लड रिलेशन से, ठीक है। तो आप इसे करें, इसे किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आपको दिया गया है, इफ़ ए एंड बी मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी और ए एट द रेट बी मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स एच इज़ द फादर ऑफ एम। अब इस तरीके, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कई लोग यहाँ पे ऑप्शन, सारे ऑप्शन चेक करेंगे और देखेंगे कि एच इज़ द फादर ऑफ एम, ठीक है। तो हर ऑप्शन को आपको चेक नहीं करना है, आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये पूछा गया है कौन से एक्सप्रेशन का मतलब है एच इज़ द फादर ऑफ एम, तो आपको यहाँ पे पता है कि एच का आपको जेंडर मालूम चल गया, एच क्या है, मेल है, और ये आपका क्या है, फादर है एम का। अब आपको ये देखना है, पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि एच का जो जेंडर है वो किस किस ऑप्शन में मेल है। आप पहले ऑप्शन देखें तो एच के बाद क्या है, और आपको पहले बता दूं, अगर आपसे पूछा गया एच इज़ द फादर ऑफ एम, तो आपको एक्सप्रेशन एच से लेके एम तक ही चेक करना है। आपको यहाँ से एच से लेके एम तक ही चेक करना है, ठीक है, पूरा चेक नहीं करना है, तो एच से लेके एम तक ही चेक करना है। अब देखो एच के बाद क्या है, एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है, आप देखेंगे एट द रेट का मतलब क्या है, सिस्टर है, ठीक है। आपको सीधे ए बी से कोई मतलब नहीं, आप देखो एट द रेट का मतलब सिस्टर है, तो यानी कि एच के बाद एट द रेट आ रहा है, तो एच तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, फीमेल आ गया, ठीक है, सिस्टर है। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है एच तो मेल है, तो एच के बाद एट द रेट आया तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद आप देखो सेकंड ऑप्शन में तो एच लास्ट में, इसका हम यहाँ पे जेंडर पता नहीं कर सकते क्योंकि एच लास्ट में, तो इसका जेंडर पता नहीं करेंगे, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट आप फोर्थ ऑप्शन को देखो, एच के बाद आपका क्या आया, एट द रेट आ गया, तो एट द रेट का मतलब सिस्टर है, तो यहाँ भी एच जो है वो आपका क्या है, फीमेल है, तो आपका अपने आप में आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया कैसे करना है। अब देखो थर्ड ऑप्शन को आप चेक भी कर लो, एच एट द रेट के का मतलब क्या है, एच जो है एट द रेट का मतलब सीधे आपको देखना है, एट द रेट का मतलब फादर है, ए बी अपनी पोजीशन में, और यहाँ भी देखो एच का मतलब क्या है, एच एट द रेट के का मतलब एच फादर है, तो यहाँ पे ये फादर आ जाएगा और के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है के पी की सिस्टर है, ठीक है, सॉरी एंड का मतलब फादर था, एच एंड द के का मतलब, एंड का मतलब फादर था, तो फादर हो गया। उसके बाद आप देखो के एट द रेट पी, ठीक है, के जो है पी की आपकी क्या है, बहन है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सिस्टर। उसके बाद जो है नेक्स्ट आप देखोगे पी आपका बहन है एम की, तो आप देख सकते हैं पी बहन की एम है, तो यहाँ पे यही पूछा गया था, एच इज़ द फादर ऑफ एम, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एच जो है फादर है एम का, ठीक है, एच जो है फादर है एम का, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन मैंने आपको करके बताया, आपको ऑप्शन देखेंगे तो आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बता दिया मैंने कैसे आपको करना है, पहले आपको जेंडर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, ये आपका नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे लिए हैं, ठीक है, वहाँ पे तो आपके कोई अलग क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके अच्छे हों। तो आप देखो इसे किस तरीके से करेंगे, 263 271, तो यहाँ भी हम वही करते हैं, पहले हम देखते हैं कि इनके बीच में गैप तो नहीं है, फिक्स गैप तो नहीं है, उसके बाद हम प्राइम स्क्वायर ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। आज मैंने आपको जो बताया, एक तो नंबर सीरीज में मैंने प्राइम का कॉन्सेप्ट बताया किस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कैसे, वहाँ पे 2 के बाद आपका एक प्राइम नंबर को छोड़ देंगे, फिर 5, फिर 7 को छोड़ देंगे, फिर इस तरीके से भी आपका पूछा जाता है, ठीक है, प्राइम नंबर में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 263 और 271 क्या है, दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो दोनों आपके क्या है, प्राइम नंबर है,
दोनों आपके प्राइम नंबर है, ये आपको पता चल गया। तो अब आप देखो ऑप्शन में देखो, पहले तो आपको ये करना है कि कौन सा प्राइम नंबर है। यहाँ पे 267 है, तो आप देखोगे कि आप फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। आप देखो 6 2 1 8 1 9, जो 261 है ये आपका 3 से आपका डिविजिबल है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप देखो 223 और 233 में आप देखोगे ये दोनों आपके जो हैं ये आपके प्राइम नंबर है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, 23 और 293 देखोगे ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे देखो 263 और 271 में क्या लॉजिक है, तो यहाँ पे क्या है, 263 के बाद आपका क्या प्राइम नंबर आता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो लॉजिक है 263 के बाद आपका एक प्राइम नंबर और आता है। ठीक है, तो अच्छा लॉजिक है। तो 263 के बाद आपका 269 आता है, इसे इन्होंने नहीं लिखा है, 271 को लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉजिक क्या है, ये आपके कंजुगेटिव प्राइम नंबर है, लेकिन इसके जो बीच में प्राइम नंबर आ रहा है उसे नहीं लिखा गया है। तो आपको इसी तरीके से लॉजिक देखना है, दो प्राइम नंबर देखना है और उसके बीच का प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अब आप देखोगे 223 प्राइम नंबर है, 223 के बाद आपका एक प्राइम नंबर और आता है 227। ठीक है, सॉरी 229 आता है। ठीक है, 229 को यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है, 227 भी आता है। ठीक है, ये भी आपका प्राइम नंबर है, 729, हाँ 227 आता है, 229 भी आता है, फिर 233 आता है। जबकि हमको क्या देखना है कि सिर्फ एक प्राइम नंबर को छोड़ना है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें दो प्राइम नंबर आ रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट में आप देखेंगे आपका 23 और 293, तो ये भी आपके प्राइम नंबर है। इसमें आप देखेंगे 23 और 293 में आपका तो बहुत सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे 317 और 337, तो 317 और 337 के बीच में आपका प्राइम नंबर आएगा 331। ठीक है, तो आप देखो 317 और 337 के बीच में एक ही प्राइम नंबर आ रहा है 331, इसे हमने छोड़ दिया, तो सेम पैटर्न है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया था 263 और 271 दिया था, इनके बीच में एक प्राइम नंबर को छोड़ा था, और यहाँ पर भी 317 और 337 के बीच में एक प्राइम नंबर को छोड़ा है 331, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कहने का मतलब बहुत ही टफ क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर हैं क्या, और प्राइम नंबर भी यहाँ छोटे बड़े नहीं दिए गए हैं। आप इसमें देख सकते हैं, अगर आपको कोई और लॉजिक भी नज़र आता है तो आप बता सकते हैं, मुझे तो इसमें यही लॉजिक नज़र आ रहा है। ठीक है, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है, तो आप देख सकते हैं जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए मैंने ये आपके क्वेश्चन भी लिए हैं जो अच्छे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करिए। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या हो जाएगा, आप देखें कि यहाँ पे पोजीशन आपको मालूम होंगी, तो पोजीशन से आप आसानी से कर लेंगे। आप देखो जे के बाद के आया +1, के बाद एल आया +1, तो यहाँ पे एल के बाद क्या आएगा, +1 करेंगे तो एल के बाद आपका क्या आएगा, 12 के बाद 13, यानी कि एम होगा, और एम के बाद आपका एन आ गया, तो एम से आपका शुरू होगा, तो आप यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें ए के बाद ई आया +4 हुआ, और ई के बाद आई आया तो +4 हुआ, तो यहाँ पे 9 आ गया, तो 9 के बाद आप +4 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9 4 13 आएगा। 13वें में आपका क्या होता है, आपका एम होता है, तो आप देखेंगे कि एम कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ लॉजिक अलग है। तो क्या लॉजिक अलग है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है उसमें क्या लॉजिक है, तो मैंने आपको बताया अगर आप +4 कर रहे हैं तो +4 में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आप ए है, फिर ई है, फिर आप देखें सेकंड में आई है, फिर आपका क्या आएगा, ओ आएगा, फिर यू आएगा, तो ये क्या है, आपके 5 वॉवल्स हैं। तो मैंने आपको बताया जब भी आप किसी क्वेश्चन में इस तरीके से अगर अटकते हैं, लेटर एनालॉजी हो, लेटर सीरीज हो, तो उसमें आपको वॉवल और कंसोनेंट में हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एम के बाद आपका क्या आएगा, ओ आएगा, और उसके बाद आप देखें लास्ट में एम के बाद एल, एल के बाद आपका -1 हो रहा है, एम के बाद -1 एल, एल के बाद -1 के के बाद -1 होगा तो आपका जे आ जाएगा, तो एम ओ जे इसका आंसर होगा, जो आपका थर्ड ऑप्शन है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं, जैसे आप ये लॉजिक भी कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट जो अल्फ़ाबेट है उसमें तो सेम है, सेकंड वाले में ये भी बोल सकते हैं, यहाँ से ए से ई गया +4 किया, ई से आई गया +4 किया, लेकिन आपको जब आंसर पता होगा तब, तो अब आई से आप +6 करेंगे तो तब आपको ओ मिलेगा,
ओ से आप फिर +6 करेंगे तो आपको यू मिलेगा। लेकिन आपका यहाँ पे जो फॉलो होता है ये वोवल्स वाला होता है, ए ई आई ओ यू आपका लगातार दिए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन में देखिए आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि आपको रोटेशन अलाउ नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे आपको फिगर दिया गया वही आपको ढूंढना है। यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आपका स्मॉल फिगर दिख रहा होगा, ये आपका ऑप्शन में आपका बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, बस इसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन दिखना ऐसी चाहिए। आप पहले खुद से क्वेश्चन में ढूंढें कि आपको कहाँ पे दिख रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर मैं बता दूं फोर्थ ऑप्शन, और कैसे दिख रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती, बस आपको देखना होता है। तो यहाँ पे आप देखें जो ये फिगर है, ठीक है, इस फिगर को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से बना हुआ है, ये है यहाँ पे, और ये यहाँ पे एम्बेडेड है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। सेम फिगर दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, डाइस का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, आसान है, ठीक है। डाइस के तो आसानी क्वेश्चन आते हैं, अभी तक आप देख सकते हैं मैंने कराए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है, सेलेक्ट द क्यूब डेट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट अलोंग द लाइन्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्यूब बनेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे अपोजिट निकालना है, ठीक है, कौन से आपका जैसे 2 के अपोजिट में क्या होगा, ठीक है, और कोई भी जो भी अपोजिट फेस होंगे वो आपके एक साथ नहीं दिखेंगे क्यूब में, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेट आपका अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या होगा, ये आपका ब्लैंक होगा, ब्लैंक सीट होगी 2 का अपोजिट। इसी तरीके से आपका जो आपका ये ब्लैक है, ब्लैक स्पॉट है, इसका भी आपका अपोजिट होगा, ठीक है, इसका भी आपका अपोजिट जो होगा ब्लैंक सीट होगी। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये फिगर है, इसका भी आपका जो आपका अपोजिट होगा वो भी ब्लैंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों ब्लैंक अलग अलग हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया, तो आपको बताना है कौन सा बनेगा। पहले ऑप्शन में जाते हैं, मैंने आपसे ये बोला है कोई भी 2 अपोजिट एक साथ नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये आपको रेक्टेंगल जैसा दिख गया, रेक्टेंगल फिगर दिखा, इसका अपोजिट यहाँ पे नहीं दिखा। अब जो ये 2 अपोजिट ब्लैंक फेस है ना, आपको इसके नहीं मानने, ठीक है, आपको यहाँ मानने, ये हो सकता है, ठीक है, ये होंगे। तो आपका ए फिगर बनेगा, ए डाइस बनेगा। बी में देखेंगे, बी में आपका ये रेक्टेंगल वाला आया, ठीक है, इसका अपोजिट नहीं आया। उसके बाद आप देखेंगे ब्लैक डॉट आया, इसका अपोजिट नहीं आया। और जो ये तीसरा आपका ब्लैंक सीट है ना, वो आपकी ये वाली है, समझ में आ गया, ठीक है। मैंने आपको बताया डाइस में आपका जो भी डाइस आपको दिखेगा या क्यूब दिखेगा, उसमें आपको अपोजिट फेस कभी नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो अपोजिट फेस नहीं दिखेंगे। तो आप देख रहे हैं सेकंड में भी आपका ऐसा हो रहा है। थर्ड में देखेंगे, सी में आपको 2 दिखा, इसका आपने एक फेस लिया। उसके बाद आप देखो एक ब्लैक डॉट है, और तीसरा जो आपका ये ब्लैंक सीट है वो आपका थर्ड वाला है, तो ये भी आपका बनेगा क्यूब। नेक्स्ट में देखोगे ब्लैक डॉट है, उसके बाद 2 है, और जो थर्ड है जो ये भी आपका ये थर्ड वाला ब्लैंक सीट है, ठीक है, ये वाला है, ये मानना है आपको, ठीक है, ये दोनों है। तो इसका मतलब चारों क्यूब यहाँ पे बनेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपका पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है, एक तो वाटर इमेज कॉन्सेप्ट और आपका मिरर इमेज, ठीक है। दोनों मैंने बताया हुआ किस तरीके से आपको देखना होता है। वाटर इमेज में क्या होता है, मैं आपको फिर से बता दूं। वाटर इमेज में क्या होता है, जैसे आपका टॉप की वस्तु जो होती है, टॉप में जो होता है वो आपका बॉटम में पहुंच जाता है वाटर इमेज में। जैसे मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको देखा है, ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे इस तरीके से साइन है। आपको सबसे पहले जो साइन इंडिकेट करता है कि ये इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है, यानी कि ये नीचे से ऊपर लाया गया है। तो अब जब आप इसको खोलेंगे तो ये ऊपर से नीचे आएगा, समझ में आ गया, समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है, इस तरीके से आप देखो ये फिगर बना हुआ है, यहाँ पे ये ट्राइंगल है, और ये आपका गोला है, और ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको पता है कि ये चीज़ें आपको नीचे लानी है। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि ये आपका वाटर इमेज है। तो वाटर इमेज में क्या होता है, मैंने आपको बताया है, वाटर इमेज में जो टॉप में होता है वो नीचे जब इमेज बनती है तो बॉटम में पहुंच जाता है, और बॉटम में जो होता है वो टॉप में होता है, ठीक है। सारे जो भी एलिमेंट इसमें दिखाए गए हैं, जैसे ट्राइंगल होगा ना, ट्राइंगल के साथ भी ऐसे होगा। जब इसकी वाटर इमेज बनाएंगे तो ये टॉप में है, तो यहाँ ये बॉटम में पहुंच जाएगा, और जो बॉटम वाला हिस्सा है वो टॉप में पहुंच जाएगा। अगर ये इस तरीके से है तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, समझ में आ गया, समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो कि यहाँ पे ट्राइंगल ये है, तो जब ये नीचे आएगा तो ये किस तरीके से बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये टॉप में है, ठीक है, बॉटम में है, आप देखेंगे इतना हिस्सा देखेंगे बॉटम में, तो बॉटम वाला हिस्सा टॉप में हो जाएगा, और नेक्स्ट में आप देखेंगे इस वाले हिस्सा नीचे आ जाएगा और अपनी जगह में रहेगा। तो यहाँ आपका ये गोला आ जाएगा, और ये आपका इस तरीके से रिवर्स हो जाएगा। अब आप देखें कि इतना आपको ये हिस्सा बन गया हुआ है, ये हिस्सा बन गया। अब इस हिस्से को आपने यहाँ ले जाना है,
ठीक है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट में ये जो साइन बना हुआ है कि ये ऐसे पलटाया गया है पेज, तो अब नेक्स्ट में ये आपका पेपर यहाँ आना है। तो अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, मिरर इमेज का। मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट वाली चीज़ राइट में पहुँच जाती है, राइट वाली लेफ्ट में। तो आप देखो कि लेफ्ट में आपका ये है, राइट में ये है, तो लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा। तो यानी कि सबसे पहले यहाँ पे एक गोल आना चाहिए था और उसके बाद ये राइट में ये आना चाहिए था। तो इस तरीके से टॉप में बनना चाहिए। तो अब आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना, आपको पूरा बना के नहीं देखना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन जल्दी से हटाएंगे। अब आप देखो, जैसे ही आपने देखा कि अगर आप देखते हो कि ये फिगर यहाँ पे बन रहा है, ये जो आपके ट्राइंगल हैं ये इस तरीके से हैं, तो आप यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे। आप देखोगे कि दोनों का जो साइन है वो आपका नीचे की तरफ है, जबकि ऊपर होना चाहिए था। उसके बाद मैंने बोला कि ये जो है आपका गोल, इसके बगल में ये आपका गोल आएगा, क्योंकि राइट में आप देख भी रहे हैं इस तरीके से आएगा। तो आप देखेंगे पहले ऑप्शन में तो यहाँ पे ये आपका सर्किल है ही नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। और सेकेंड ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, जबकि मैंने बोला है कि मिरर इमेज में लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, आप देख भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो ये आसानी से हो जाएगा। इसमें ऐसे ही करते हैं, आप देखें यहाँ पे वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगा और यहाँ पे मिरर इमेज का, ठीक है। समझ में आ गया है। जिसको जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है वैसे करें, लेकिन करते ऐसे ही हैं क्योंकि इसमें और कोई तरीका नहीं है। तो मैंने आप पे इससे आसानी से बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया, ठीक है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पे एस्ट्रिक के चिन्हों को बाएं से दाएं बदलने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से चिन्ह आएंगे, इसका मान 0 आ जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन होता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती है। फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे आपको इक्वल टू 0 लाना है तो आपको क्या देखना है, डिवाइड वाला। अब आप देखो, अगर अभी फर्स्ट ऑप्शन को आप छोड़ दो, फर्स्ट ऑप्शन को आप देखेंगे पहले प्लस है, फिर गुणा है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। तो आप देखो कि जब यहाँ पे प्लस गुणा करोगे तो एक काफ़ी बड़ी संख्या आ जाएगी, और इसे माइनस करके 0 तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा आप देखो यहाँ पे डिवाइड है, अगर आप डिवाइड को यहाँ पे रखते हैं सेकंड पे, तो यहाँ पे देखो 16 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो इसे आप चेक नहीं करेंगे क्योंकि आपको इक्वल टू 0 लाना है, तो इसे आप चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट में आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन में, यहाँ पे आपका फिर से डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है, इससे पहले मल्टीप्लाई है। तो आप ये सोच सकते हैं कि 8 गुणा 16 बट्टे 3 हो सकता है, लेकिन आप देखो 3 से 8 भी डिवाइड नहीं है, 16 भी डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 नहीं आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो उससे पहले माइनस भी है, माइनस में यहाँ पे कहीं पे डिवाइड में नहीं है, तो 0 ये नहीं आएगा। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। बाकी इसमें आपको ऑप्शन ही देखने हैं। कई लोग ऐसा करते हैं, या तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, या फोर्थ चेक करते हैं, या सिक्वेंस से चेक करते हैं। इसमें यही तरीका, और कोई तरीका भी नहीं है। फिर भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसमें चांसेस सही होते हैं। 16 डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से, तो इक्वल टू 0 के बराबर नहीं आता है, ठीक है। यही चांस होते हैं, आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको चेक करना है, तीसरा भी नहीं होगा। अब आप फोर्थ को चेक करें, पहले 44 है, नेक्स्ट में आप देखें प्लस 32 है, फिर भागा है 8, फिर उसके बाद आपका माइनस है 16, फिर आपका मल्टीप्लाई है 3 इक्वल टू 0। तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना, डिवाइड वाला देखना, और जो डिवाइड भी हो रहा है। तो आप देखें कि यहाँ पे 32 8 से डिवाइड हो जा रहा है, तो आप देखें 44 प्लस 4 हो जाएगा, और माइनस 16 3 48, तो ये आपका 0 के बराबर आ गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यही इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, एक निश्चित कोड भाषा में BEYOND को लिखा गया BDFNPY, तो उसी भाषा में प्रॉमिस को कैसे लिखा जाएगा, तो आपको ये बताना है किस तरीके से आप करेंगे। करें कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा आसान आता है, एक क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है, लेकिन यहाँ पे मैंने अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। यानी कि आपके टफ क्वेश्चन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको दिक्कत में डालना, बस ये आपको टफ क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप देख सके कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं आसान दूंगा तो आसान तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। फिर फ़ायदा क्या हुआ मेरे आपको टेस्ट देने का, तो आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से टेस्ट दिए हैं। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, तो आपको आसानी से हो रहे हैं, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि आपको इसी तरीके के क्वेश्चन चाहिए, तो तब आप ले सकते हैं। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, आप सॉल्यूशन अपने तरीके से कर सकते हैं, जैसे भी आपने पढ़ा है कहीं से उस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिर भी मैं अपने तरीके से आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो BEYOND को लिखा गया है, BEYOND को लिखा गया है यहाँ पे BDFNPY। तो अब आप देखें कि आप ये सोच सकते हैं कि बी में अगर हमने प्लस 0 किया तो बी मिला, तो आपको तुरंत तो ऑप्शन में जाना है। पी में अगर आप प्लस 0 करोगे तो आपको पी मिल रहा है, और ऑप्शन में देखोगे पी कहीं नहीं है,
तो इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ पे नहीं है, आपको दूसरे तरीके से सोचना है, दूसरा क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सोचें क्या है, खुद से एक बार जरूर करें क्वेश्चन को, मैंने आपको पहले ही बताया, खुद से जरूर करके देखें, ठीक है, आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें किस तरीके का लॉजिक होगा, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे आप अगर इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं, ठीक है। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ ये आपको देखने हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि ये लॉजिक भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या किया गया है, सबसे पहले बियॉन्ड को इन्होंने किस तरीके से लिखा गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप देख रहे हैं इससे पहले भी मैंने आपको एनालॉजी में जो लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन था वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट बताया था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या आप ये बोल सकते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा गया है, ठीक से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या आएगा, बी आएगा, बी लिखा, ठीक है, बियॉन्ड में। फिर उसके बाद डी आएगा, डी लिखा, फिर ई आया, ई लिखा, नेक्स्ट में एन आया, एन लिखा, फिर ओ, फिर वाई, इस तरीके से लिखा है। अब देखो यहाँ पे आसान हो जाएगा, ठीक है, इसको लिखा गया, डिकोड में कर रहा हूँ किस तरीके से लिखा गया। सबसे पहले बियॉन्ड का पहला स्टेप क्या है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, या आप कह सकते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोले, पहले बी, फिर डी, फिर ई, एन, ओ, वाई, उसके बाद आप देखेंगे बी, डी, एफ, एन, पी, वाई। अब आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। देखो बी में प्लस जीरो किया, बी आया, डी में प्लस जीरो किया, डी आया, और ई जो वॉवल से हैं उसमें +1 किया गया है। आप देखो ई का +1 एफ, फिर ये कंसोनेंट है इसमें +0, ये वॉवल्स है इसमें +1, और इसमें आपका +0। लॉजिक समझ में आ गया। फिर से मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले क्या करना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, लॉजिक क्या है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी कंसोनेंट है उसमें +0 किया गया है, मैं आपको डिकोड करके बता रहा हूँ, और जो वॉवल्स हैं उसमें +1 किया गया। यही सारे लॉजिक आपके आते हैं, इन्हीं से कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है, इन्हीं से आपको वहाँ पे मदद मिलेगी। जो मैंने वॉवल्स कंसोनेंट का बताया, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया, पोजीशन का डिजिट सम बताया, तो यही सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। जो भी लेटर ओनोलॉजी से आपके लेटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप चाहें इसे ना खरीदें, अगर आपको लग रहा है कि इसमें मैंने ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन लिए, तो मैंने तो खुद बनाए नहीं है, ये एसएससी ने पूछे हैं, तो वो मैंने आपको कलेक्ट करके दिए हैं, और आगे भी मैं उन्हीं को कलेक्ट करके दूंगा, ताकि आप देख सकें इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बाकी आप उन्हें अपने तरीके से सॉल्व करें। आप प्रीवियस ईयर पेपर लेके खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको 4 से 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, बाकी आपके आसान क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो इसे किस तरीके से करेंगे, जैसे ही आपने यहाँ लॉजिक ढूंढ लिया, आपको पता चल गया, तो अब आपको यहाँ प्रॉमिस को आसानी से कर लेना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रॉमिस को कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले यही करना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो आप देखो प्रॉमिस में सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, तो ई आएगा, उसके बाद आपका आई, फिर एम, फिर ओ, फिर पी, फिर आर, फिर एस, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया दूसरा आपका स्टेप क्या था, जो भी आपकी कंसोनेंट है उसमें +0, जो आपके वॉवल्स है उसमें +1, तो ये आपका वॉवल्स है तो इसमें +1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो आपके ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट। नेक्स्ट में आप देखोगे आई आपका क्या है, वॉवल्स है, इसमें +1 करोगे तो जे आ जाएगा। एम आपका क्या है, कंसोनेंट है, इसमें +0 करोगे तो एम। ओ आपका वॉवल्स है +1, ओ के बाद पी, ये आपका +0 पी आएगा, और ये आर एस आ जाएगा। तो आप देखें कौन से ऑप्शन में आ रहा है, एफ, आप देखें कौन से ऑप्शन में आ रहा है, एफ जे एम पी पी आर एस। तो आप देखें एफ जे एम पी पी आर एस आपका 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति का सही दर्पण छवि कौन सी होगी। तो बताएं, तो आसान सा है। तो यहाँ पे आपका दर्पण रखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 आपका राइट में है और ये आपका एफ लेफ्ट में। तो यहाँ जाके राइट वाला जो होगा वो लेफ्ट बन जाएगा, लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, तो ये राइट वाला लेफ्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 आना चाहिए, ठीक है, 4 को भी आप लेफ्ट राइट करेंगे तो 4 आना चाहिए। जैसे ही आपको पता चला सबसे पहले 4 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया एफ वाला। उसके बाद आप देख सकते हैं F4 जो आएगा, 4 में आपका मिरर इमेज वाला वाटर इमेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। देखो आप अगर 3rd ऑप्शन को देखते हो तो 3rd ऑप्शन में 4 इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ये आपका है, लेकिन इसको यहाँ पे जो ये टॉप वाला हिस्सा है इसे बॉटम में लिख दिया है 3rd ऑप्शन में, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। बाकी आप देख सकते हो पहले ये जो ब्लैक है यहाँ पे ये राइट में है, तो ये आपका लेफ्ट में होना चाहिए था, ठीक है, जो ये आपका ब्लैक वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये ब्लैक जो है ये आपका राइट में होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आप देखो पहले ऑप्शन में यहाँ ये आपका लेफ्ट में ही है, ठीक है, मिरर इमेज बन रही तो राइट में होगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो आपका 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो 4 एंड DF ये बनेगा, ये इसका राइट होगा, ठीक है, 4th ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है वेनारिक्स है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे आपको बताना है शिशु पिता पुरुष का वेनारिक बनाना है, ठीक है, इन्फेंट्स फादर मेल्स। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं जो भी फादर होंगे, ठीक है, जो भी ये फादर होंगे, ये फादर सारे के सारे क्या होंगे, मेल होगा, यानी कि इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का ये बनेगा। इतना तो आप कह सकते हैं जो भी फादर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, मेल होंगे, ठीक है, मेल होंगे, पुरुष होंगे। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अगर आप इसे देखेंगे तो आपका थर्ड ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब जो शिशु होंगे वो शिशु क्या होंगे, कुछ मेल भी हो सकते हैं, कुछ फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन फादर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शिशु वाला कैसे बनेगा, इन्फेंट वाला इस तरीके से बनेगा। तो ये आपका कुछ जो शिशु हो गए वो आपके मेल हो गए पुरुष, बाकी आपके क्या हो गए, फीमेल हो गए। तो आपका ये फिगर आपका सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ में आप देखेंगे कि ये फादर भी यहाँ पे इन्फेंट हो जा रहे हैं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, तो सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी 25 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं करा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ताकि आपको कुछ अलग क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ। तो ऐसे ही मैं 25 क्वेश्चन आपको 15 सेट में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इसमें मेरी मेहनत लग रही है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया कि मैं आपको सॉल्यूशन भी इनका कराऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन मैं सबका कराऊंगा 15 सेट का। तो ये आपके लिए एडिशनल है, ठीक है, सॉल्यूशन। बाकी आपके इनको आंसर भी देखूंगा, कलेक्ट कर दिए मैंने। मैं ये आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, अनगिनत सेट मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको इस तरीके से सेट नहीं मिलेंगे कि आपको क्वेश्चन कलेक्ट करके लेटेस्ट क्वेश्चन इस तरीके से कलेक्ट करके नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जिसे भी ये पसंद आता है, जिसे इस तरीके से चाहिए, तो वो इसे परचेज कर सकता है। आपको क्या करना है, ठीक है, आपको पेमेंट करनी है और आपको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है स्क्रीनशॉट। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं लिख लेता हूँ 9411159467, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, तो आपको वो सेट मिल जाएगा। और मैं ये 11 तारीख से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सेकेंड सेट आपका 11 तारीख से आ जाएगा, आप उससे पहले ले सकते हैं, आपकी मन मर्जी, आप कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि सेट तो मैं तैयार करते रहूँगा। तो 11 तारीख से आपका ये सेट मैं आपको दूंगा, ठीक है। आपको पहले सेट दूंगा, आप उसका सॉल्यूशन करें जिस तरीके से कर सकते हैं, फिर आप उसके आंसर देख सकते हैं, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे UPI ID से पे कर सकते हैं, आप स्कैन करके कर सकते हैं, ठीक है, जैसी मर्जी आप वैसे करें। अगर आपको ये लग रहा है कि आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर लें, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं चाहिए, ठीक है, आपको पहले से पता है, तो आपको ये सेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि खाली वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको पहले से आते हैं क्वेश्चन तो फिर तो आपके लिए बेनिफिट है, आप और सब्जेक्ट की वहाँ पर तैयारी करें। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।